हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो समर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग होने वाला है। तो ये वाला जो समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम है ये है बोस इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि कोलकाता में है। ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे बोस इंस्टीट्यूट समर इंटर्नशिप 2024 सर्च करना है। ओके। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिल जाएगी। लाइक इनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे आप अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फाउंडर हिस्ट्री वगैरह क्या है ये सब, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, रिसर्च में क्या क्या काम होता है। इसके बाद एकेडमिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी, समर ट्रेनिंग, डीन्स, एकेडमिक कैलेंडर, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। ओके। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है समर ट्रेनिंग में। ओके। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं बोस इंस्टीट्यूट ऑफर्स एंड एनुअल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फॉर टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 वीक्स। तो आपको 6 वीक्स से 12 वीक्स तक का आपका जो प्रोग्राम है वो रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 1.5 महीने से 3 महीने के बीच आपका जो ये प्रोग्राम है वो चलेगा। और किस किस ब्रांच के लिए है ये, तो ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस जो हैं उनके लिए है। और जो यदि देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज से यदि कोई एमएससी कर रहा है तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर समर ट्रेनीज 2024। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको आ, बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अप्रैल टू सितंबर 2024। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल से सितंबर तक चलेगी। ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि कितना ड्यूरेशन रहेगा। दूसरा ये पता चल गया कि आपके लिए कि किस किस स्ट्रीम के लिए ये फॉर्म जो है वो रिलीज हुआ है। और इसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ओके। तो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मास्टर्स डिग्री में है, मतलब एमएससी कर रहा है या एमटेक कर रहा है या इंटीग्रेटेड मास्टर्स कर रहा है, ओके, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं लाइक जो कि बैचलर डिग्री में हैं लेकिन उनके पास इंस्पायर, JVN STS KVP/NTSE फेलोशिप है। और यदि वो चाहते हैं कि उनको ये फेलोशिप, ये जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो करना है, और उनके पास 75% ऑफ एग्रीगेट स्कोर है उनकी, लाइक जो मेजर स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक आपका 10th और 12th होता है, तो उसमें यदि 75% है प्लस उनके पास या तो वो एमएससी कर रहे हों या वो बीएससी कर रहे हों लेकिन उनके पास इंस्पायर, JVN STS KVP/NTSE अवॉर्डी हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके जो बैचलर डिग्री में 60% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। ओके। तो एलिजिबिलिटी भी हमको समझ में आ गई। पहला क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री का जो परसुइंग है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी हो सकते हैं, सेकंड ईयर में भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी परसुइंग होनी चाहिए। तो एमएससी, एमटेक या इंटीग्रेटेड मास्टर्स होगा चलेगा। उसके बाद यदि बैचलर स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं तो उनके पास ये मेंशन्ड फेलोशिप हैं वो होनी चाहिए। यदि ये हैं तो बैचलर स्टूडेंट जो है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये हो गया वो मतलब ये जो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का। इसके साथ यदि आप अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन में है और तो आपके जो बैचलर डिग्री में है वो 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। इसके बाद 10th और 12th में आपके 70% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये इसका हो गया एलिजिबिलिटी। अब यदि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके पास है एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड अ रिकमेंडेशन और फॉरवर्डिंग लेटर जिसका of head of the department and institute of registrar, dean of university, institute or college,
तो उसका आपके पास रिकमेंडेशन होना चाहिए, और रिकमेंडेशन लेटर का और फॉरवर्डिंग, ये जो फॉरवर्डिंग लेटर है इसका जो फॉर्मेट है वो नीचे आपका मिल जाएगा, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15 मार्च है, तो इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 1 to 10 अप्रैल आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद समर ट्रेनिंग प्रोग्राम की यदि बात करें तो वो 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपकी चलेगी। तो इसके बीच में भी आप उसको छोड़ सकते हैं, लाइक यदि आपका हो जाता है काम वहाँ पे हो जाता है तो आप बीच में भी छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। तो आपका 6 से 12 वीक तक चलेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो वहाँ पे गाइड है वो आपसे कितना काम करवा रहा है, या तो वो कम समय में आपसे काम करवा ले या फिर 3 महीने पूरे प्रॉपर आपको देने पड़ेंगे, तो ये डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स शुड अरेंज फॉर देयर ओन एकोमोडेशन इन कोलकाता। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको खुद से अपना जो एकोमोडेशन है वो अरेंज करना पड़ेगा। ओके, अब इसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे आप प्रोफेसर ये ध्रुवा गुप्ता हैं बोस इंस्टीट्यूट में। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो ईमेल आईडीज हैं यहाँ पे आप जाके आप अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद है ये फॉर्मेट है जो फॉरवर्डिंग और रिकमेंडेशन लेटर का है। तो ये आपको अपने डीन से, मतलब यहाँ पे नाम लिखे हैं, या तो आप एचओडी से साइन करा सकते हैं, रजिस्ट्रार से, डीन से, यूनिवर्सिटी के, और ये सारी चीज़ें आप पर साइन करा सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कि लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या थी। ओके, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये बता दिया कि रिजल्ट कब आएगा और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन एलिजिबल है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये बेसिकली एक गूगल फॉर्म है, आपको यहाँ पे जस्ट अपना ईमेल आईडी डालनी है। ओके, तो लेट्स सी, मैं कोई भी ईमेल आईडी डाल देती हूँ, लाइक ये अपने गूगल अकाउंट की ही डाल देती हूँ, मतलब जो हमारा चैनल है उसकी ही डाल देती हूँ, लाइक ऑल अराउंड साइंस @ ठीक है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी। इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगी यस, और इसके बाद मैं कर दूंगी नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। इंटरेस्टेड टू समर ट्रेनिंग, तो आपको किस ब्रांच में समर ट्रेनिंग करनी है वो, और इसके बाद आपका रिकमेंडेशन लेटर। इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ फिल नहीं किया तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, फिर से नेक्स्ट होगा, और ऐसे करके आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो आई होप आप इस सब चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से ये बता दिया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, मतलब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, और कब इसका रिजल्ट आएगा, किस ड्यूरेशन में ये इंटर्नशिप होगी। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद भी यदि कोई आपको डाउट आता है तो एज यूजुअल यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल देयर फॉर यू। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।